युवाओं को रोजगार मिले, उनको मौका मिले। बात विकास पे होगी, पार्टी पे नहीं होगी। हम लोग 300 में काम कर रहे हैं तो परिवार कैसे चलाएंगे? हमारे इधर बाढ़ में तो कुछ हुआ नहीं, देखो आप कितना गंदा हो रहा है बाढ़। ये कंपटीशन करेंगे तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। नुकसान हो गए कि हर 5 साल बाद चेहरा देखने को मिलता है नैना वर्मा का। फिर राज्य की सरकार केंद्र तक बदल जाए। परिवर्तन की लहर चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनावी महासंग्राम जारी है। 17 नवंबर को होने हैं चुनाव और हम मौजूद हैं धार विधानसभा में, जहां एमएलए नीना वर्मा वर्सेस प्रभा गौतम के बीच ये मुकाबला है। इस मुकाबले में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार बहुत जगह पर लोगों ने परिवर्तन का मूड बनाया है, लेकिन धार विधानसभा की जनता क्या कहती है, आइए जानते हैं खुद धार विधानसभा के ही लोगों से। हम राम सिंह वर्मा हैं। राम सिंह जी, चुनाव चल रहे हैं, इस वक्त चुनावी माहौल है, 17 नवंबर को मतदान है, किसे वोट देंगे? अब वो तो देखेंगे जनता का रुख किधर है, क्या है, उस हिसाब से। आपको क्या लगता है? तो हमारे इधर बाढ़ में तो कुछ हुआ नहीं, देखो आप कितना गंदा हो रहा है बाढ़। ये तो यहाँ आपकी एमएलए, आपका नगर पालिका जो इतने समय से यहाँ पर, हमने सुना है पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका रहा है, और अभी अभी हाल ही में 6 महीने पहले ही जब परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस आई है यहाँ पर नगर निगम में, तो अभी कोई परिवर्तन है? अब इसके बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बता सकते। आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ है या अभी जरूरत है? विकास तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे वार्ड में विकास हुआ ही नहीं। देख लो आप, नाली वगैरह कितनी सकड़ी, रोड वगैरह सब ऐसे कितना गंदा वार्ड है ये। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पार्षद की जिम्मेदारी है। पार्षद को अपना ये करवाना चाहिए पूरा। आपके क्षेत्र के जो लोग हैं, जो परेशानियां हैं, जब आप विधायक चुनते हैं, जब आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? उनसे अपन यही उम्मीद रखते हैं कि हमको पानी, नाली वगैरह, रोड ये अच्छा होना चाहिए। ये हमारे लाइन टांग दी कई साल से, अभी इसमें कनेक्शन ही नहीं किया। 3-4 साल हो गए ऐसा कैसे ही पड़ा। वो बड़े परेशान है यार, कोई हो ही नहीं रहा काम धाम। स्ट्रीट लाइट नहीं है आपका कहने का मतलब है? स्ट्रीट लाइट है, पर ये जो हमारे तार ऐसे टंगे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये हाँ, और ये खुले तार हैं। हवा चलती है, खुले तार है, ये निकल जाते हैं, फिर हम लोग ऐसे टांगते हैं। एमपी वाले ने लाइन खींच दी, पर इसके ऊपर से कनेक्शन नहीं किया। ऐसा बहुत ही समस्या होने हमारे वार्ड में ये। तो ये समस्याएं लेकर आप कभी अपने विधायक के पास पहुंचे हैं? नहीं, विधायक के पास तो नहीं पहुंचा। पार्षद को ही बता सकते हैं अपन तो, कि वो पार्षद बोलते हैं हाँ करेंगे, रोड भी चौड़ा करने का बोल दिया था। 2-2 फीट अपन इसको तोड़ के चौड़ा कर देंगे, नाली ढांक देंगे। ये भी ऐसा कैसे? आपके क्षेत्र के पार्षद कौन सी पार्टी से आते हैं? ये है अपने विपुल पटेल है, जो अध्यक्ष बन गए ना, ये है कांग्रेस से आते हैं? हाँ, कांग्रेस के। तो ये दो योजना से यहाँ पे ये दो बार से यही यहाँ के पार्षद? हाँ, यहीं से वो पार्षद बने हैं। तो पीथमपुर विधानसभा में हम लोगों से जान रहे हैं कि भाई नीना वर्मा वर्सेस प्रभा गौतम में से किसे चुनेंगे? भाई साहब, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? महेश प्रजापति। महेश जी, क्या लगता है आपको, नीना वर्मा वर्सेस प्रभा गौतम? देखिए क्या है कि ये तो देखा जनता की भावना है, इनको जो उचित लगेगा वो करेंगे। बात विकास पे होगी, पार्टी पे नहीं होगी। बात विकास पर होगी, तो आपको लगता है आपके क्षेत्र का सही विकास हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो पूरे देश से हैं, तो हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि हम धार विधानसभा के जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और जैसे कि हम आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ की कॉलोनियों की हालत क्या है। आप खुली नालियाँ देख सकते हैं, पतली सड़क देख सकते हैं। आप ये जो जगह देख रहे हैं, आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह को अभी विकास की बेहद ज़रूरत है। एक इंडस्ट्रियल एरिया अभी विकास की आस लगा कर बैठा है। तो क्या लगता है, आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? देखो, परिवर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि विकास जिस हिसाब से होना था वो तो हुआ नहीं है अभी, है ना? तो परिवर्तन जरूरी है। क्या आपकी एमएलए आपके लिए उपलब्ध होती हैं? देखिए, अब ये तो ऐसा है, ये तो हर नेता का काम है, 5 साल बाद ही दिखते हैं वो तो। ये तो सभी है, कोई भी पार्टी का ले लो। लेकिन जब हम धार विधानसभा में घूम रहे हैं तो अक्सर हमने जब भी लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि जो नीना वर्मा जी हैं उनसे मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे मुलाकात नहीं होती है। देखिए, हमें तो कभी काम पड़ा नहीं है ना? अब जिनको काम पड़ता है तो वही बोल रहे होंगे। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे। अब और कांग्रेस को वोट देने के पीछे वजह क्या है? अच्छा काम करती हो। कांग्रेस अच्छा काम करती है, ऐसा क्या काम किया है अभी कांग्रेस ने? अभी 15 महीने में अच्छा काम, ये कर्जा वर्जा माफ किया था वो भी कर दिया। कांग्रेस को क्यों चुनना चाहते हैं आप? आपने कहा कि कर्जा माफ किया, लेकिन क्या सिर्फ एक कर्जा माफ? आपका कर्जा माफ किया था कांग्रेस ने? किया था ना। आपका कर्जा माफ किया था, तो इसीलिए आप कांग्रेस को चुनेंगे। लेकिन 15 महीनों में और क्या विकास कर दिया कांग्रेस ने? अब ये तो पता नहीं मेरे को क्या क्या किया, अपन
इनका कहना है कि 15 महीनों में कांग्रेस ने इनका कर्जा माफ कर दिया था और ये इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते थे, लेकिन जो 15 महीने की सरकार थी उसे पूरा समय नहीं मिल पाया, इसलिए ये एक मौका देना चाहते हैं कांग्रेस को। तो प्रभा गौतम वर्सेस नीना वर्मा जो कि एमएलए हैं यहाँ पर, हम पीथमपुर के लोगों से जान रहे हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? प्रभा गौतम जीतेगी और हम सब प्रभा गौतम के नेतृत्व में ही काम करेंगे। और नैना वर्मा से इतने परेशान हो गए कि हर 5 साल बाद चेहरा देखने को मिलता है नैना वर्मा का। नीना वर्मा के बारे में जनता की ये राय है कि वो सिर्फ 5 साल में एक बार ही अपनी जो शक्ल है वो दिखाती हैं। ये नेताओं की तो ये आम आदत होती है। आपको लगता है कि प्रभा गौतम जी ऐसा नहीं करेंगी? नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। ये हर घर दुख तकलीफ और जो भी समस्या रहती है इनका पूरा परिवार आ जाता है। कहीं भी बुला लो, कैसे भी बुला लो तो आ जाता है। आपके क्षेत्र में यानी कि पूरे धार जिले में उनकी उपलब्धता है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पीथमपुर में, तो पीथमपुर से उनके निवास की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें जो नीना वर्मा है उनका निवास धार है और जो प्रभा गौतम है उनका निवास लेबड़ में है। तो आप कह रहे हैं कि उनकी उपलब्धता होती है? हम तो अगर जैसे फ़ोन कर दें आम आदमी के लिए तो बालमुकुंद भैया, बालमुकुंद सिंह गौतम जी या उनका लड़का जय गौतम या मनोज भैया, कोई भी आ जाता है, उनका परिवार का एक बंदा जरूर आता है, चाहे सुख हो या दुख हो या हर कार्यक्रम में आ जाता है। तो ये जो वोट है ये सिर्फ नीना गौतम को नहीं है, ये पूरे गौतम परिवार को है? नहीं, ये इनके व्यवहार पे जा रहे हैं, बालमुकुंद गौतम के व्यवहार पे जा रहे हैं कि नहीं भैया हर समय जैसे कोई दुख तकलीफ में आ जाए, जैसे कोरोना काल में तो स्वयं बालमुकुंद भैया या उनका परिवार वाला स्वयं यहाँ आके किसी को अनाज दिलाना, किसी को कोई इन्हें कुछ भी राशि दिलाना, उनका पहला कर दो। समाज सेवा एक उनका ऐसा लक्ष्य हो गया। तो यहाँ की जनता का ऐसा कहना है कि जो प्रभा गौतम वर्सेस नीना वर्मा का मुकाबला है उसमें वो प्रभा गौतम को इस बार मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रभा गौतम सिर्फ अकेली नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार हमेशा उपलब्ध होता है और एक फ़ोन कॉल पर उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनीष राज। मनीष राज जी किसे चुनेंगे? कांग्रेस को चुनेंगे, और इसकी वजह क्या है? परिवर्तन की लहर चाहिए और जो भ्रष्टाचार हो रहा है देश में वो ख़त्म हो जाएगा इस पर। और आने वाली सरकार क्या करेगी कि आप गरीबों को ज़्यादा सुनेगी। अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ ना मतलब पर लोगों का काम हो रहा है और बाकी तो ऐसा ही है। और प्रभा बालमुकुंद सिंह गौतम जी ऐसे लोग हैं कि हर टाइम एनी टाइम खड़े रहते हैं वो लोगों के लिए। प्रभा और नीना वर्मा ने कोई काम नहीं कराया आपके क्षेत्र के लिए? हमने तो कभी देखा भी ना इधर। अच्छा, नीना वर्मा जी शक्ल देखने के लिए परेशान है। शक्ल देखने के लिए तो परिवर्तन की लहर है, इसको तो होना चाहिए। बहुत टाइम हो गया। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में से किसे चुनेंगे? मैं तो कांग्रेस को चुनूंगा। कांग्रेस को चुनेंगे, और इसकी वजह? इसकी वजह ये क्या है मैम कि ऐसे हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। अब बताइए 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, एक दिन में 300 रुपये खर्चा खाने का है, हम लोग 300 में काम कर रहे हैं तो परिवार कैसे चलाएंगे? पीथमपुर में नौकरी करते हैं? नौकरी कर रहा हूँ मैम पीथमपुर। और 10,000 सैलरी है? 10,000 सैलरी मैम तो खाने बस के लिए होता है, 1 रुपये पैसा नहीं बचता। अब आदमी BSc MSc BEd PGDCA कर लिया किसी तरह, लेकिन कंपटीशन के लिए पैसा नहीं। कंपटीशन कैसे करें आज की महंगाई में आके? हम लोग क्या कर सकते हैं? अब खाना खाएंगे कंपटीशन करें, कंपटीशन करेंगे तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। तो मैं परिवर्तन चाहता हूं मैम कि एक बार परिवर्तन हो सकता है कुछ रोजगार मिले। इतनी वैकेंसी जो है पेंडिंग में पड़ी हैं, बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी हैं, हो सकता है हम लोगों का भला हो जाए, यही चाह रहा हूं मैम। तो आप चाहते हैं कि पूरे राज्य की ही सरकार बदल पूरे जाए? राज्य की सरकार केंद्र तक बदल जाए। मैं तो ये चाहता हूँ केंद्र तक बदल जाए, राज्य की बात नहीं, केंद्र तक बदल जाए। तो एक बार युवाओं को रोजगार मिले, उनको मौका मिले एक बार। आपको लगता है कि अगर सरकारें बदल गई तो आपके लिए रोजगार के नए अवसर आएंगे? मिलेगा ना, अवसर मिलेगा ना। इससे पहले रोजगार का अवसर मिलता था, मिलेगा। बहुत सारी वैकेंसी आती थी, यहाँ TT की भर्ती सब पेंडिंग में पड़ी है। पेपर हो जाता, रिजल्ट नहीं आता आज तक, पता नहीं कितनी भर्ती पेंडिंग में पड़ी है। तो हम लोग बेरोजगार हैं, पेपर दे दिया, आज तक भर्ती नहीं हुई, सेकंड एग्जाम नहीं हो रहा है, तो हम लोग मजबूरी बस 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। अब क्या करें मैम बताइए? कर रहे हैं, मजबूरी है। सरकार लगातार चल रही है हमारे 25 साल से, मध्य प्रदेश में 23 साल से बनी भी तो गिर गई सरकार। यहाँ सब ऐसे चल रहा घोटालेबाजी सब। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।